पिछले कुछ क्लासेस में क्लास 9th का ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लास 9th की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास की अगर बात की जाए तो लास्ट क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाया गया था। पहला टॉपिक था सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त की परिधि, है ना। अर्धवृत्त के परिधि के बारे में पढ़ाया गया था। अच्छा, अर्धवृत्त की परिधि होती क्या है? तो अगर मैं कोई अर्धवृत्त बना लूं, है ना, अर्धवृत्त क्या होता है या तो आपको काफी अच्छे से पता है। किसी भी वृत्त में वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा और दोनों ही भाग को अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। तो इसकी अगर परिधि की बात की जाए तो इसकी पूरी लंबाई, ये जो पूरी लंबाई होती है इसका सीमा की, तो ये पूरी लंबाई को ही हम परिधि कहते हैं, है ना। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर बनाऊं तो ये जो भाग आपको लाल कलर का भी दिख रहा होगा, ये वाला, है ना। तो इस भाग की लंबाई जो होती है पाई आर के बराबर होती है, ये पाई आर के बराबर है। और ये वाला भाग जो है यह 2r है। 2r क्यों है? क्योंकि ये 2 त्रिज्या से मिलकर बनी हुई है। एक आर हमारा यहाँ पर रहा, दूसरा आर हमारा यहाँ रहा। तो अगर पूरी लंबाई की बात करोगे तो ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? ये जो घुमा हुआ है पाई आर और ये 2r, मतलब टोटल इसका अगर जोड़ोगे तो आएगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल या अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, है ना। यही फॉर्मूला पढ़ाया गया था। तो इसके लिए आप परिमाप का फॉर्मूला याद किए, पाई आर प्लस 2r। तो ये फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला यही था जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज क्या पढ़ाई गई थी? एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। तो अगर कोई वृत्त बन, तो क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी आकृति, कोई भी बंद आकृति जितना भी स्थान घेरती है उसी स्थान को क्या कहते हैं? उस आकृति का क्षेत्रफल। तो वृत्त के लिए भी हम वही कहेंगे, कोई भी वृत्त जितना भी स्थान घेरती है उसी स्थान को हम अंदर वाले पूरे भाग के माप को, इस पूरे माप, इसके मेजरमेंट को क्या कहेंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। और इस क्षेत्रफल का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला सीधे सीधे आपके पास क्या है? क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आप बोलोगे किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। जहां पर आपको पता है आर क्या है? त्रिज्या है। और पाई क्या है? एक नंबर है 22/7 के बराबर, है ना। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। बताओ यस या नो, चैट में लिखकर बताओ, ये सारी चीज याद है ना? यही 2 टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि। तो अभी क्या करेंगे? आप सभी को पता है अभी क्या करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में ही देना है, चैट में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को। तो अभी मैं कुछ देर के लिए चैट आपका बंद करूंगा। तो अभी चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 49 पाई और आपसे वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, अगर क्षेत्रफल दिया गया है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन 2 तरीके से आता है आपके एग्जाम में, त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछा जाएगा या क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछी जाएगी। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे का आंसर आ जाएगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे, है ना। जितने बच्चे हो आप सभी लोग रेगुलर बच्चे हो, तो आप सभी को पता है पोल सेक्शन में आंसर करना है ना। अगर पोल आता है तो पोल में आंसर जरूर करिए। और ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल अगर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। चलिए 5 सेकंड और है।
5 सेकंड में पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और आपका चैट सेक्शन अब ओपन है। अब देखिए समझिए, या तो आप चैट में आंसर कर सकते हो, अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तभी चैट में आंसर देना। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पर दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है तो मैं हर बार एक ही तरीके से आपको बताया हूं, है ना। अच्छा, पोल नहीं आ रहा तो आप चैट में आंसर दे दीजिए। पोल को मैं एंड कर दिया, ठीक है, पोल को एंड कर दिया गया है, इसलिए अभी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी चैट में आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो एक ही तरीके से मैं बताया हूँ आपको। क्या किया, जो भी दिया है वही लिख दो। तो क्षेत्रफल आप लिखोगे, क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल यानी इसे आप एरिया भी कहते हो, तो ये हमारा 49 पाई के बराबर दिया हुआ है ना, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर बार आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब देखिएगा, यहां पर आप क्या कहोगे, क्षेत्रफल हमारा 49 पाई है। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो आप बोलोगे किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर क्षेत्रफल 49 पाई दिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर का जो मान है यही 49 पाई के बराबर है, यही 49 पाई के बराबर है ना। यह हमारा 49 पाई के बराबर है। ये समझ में आया। यहां से आप अगर आर स्क्वायर निकालना चाहो तो आप बोलोगे आर स्क्वायर बराबर 49 पाई बटा पाई, है ना। सीधे ऐसे ही करोगे, 49 पाई बटा पाई। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे किया, तो आप बोलोगे आर स्क्वायर के साथ जो पाई है ये जो गुना में हो रखा है, बराबर के उस साइड जाएगा तो वो भाग में नीचे की तरफ चला जाएगा, 49 पाई बटा पाई। और ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ पाई है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो यहां से हमें मिला आर स्क्वायर बराबर 49, है ना, आर स्क्वायर बराबर 49। अब 49 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 49 किसी नंबर का वर्ग है या नहीं, ये बताओगे। और है तो किस नंबर का वर्ग है तो किस नंबर का वर्ग है ना। तो आप बोलोगे 7 का वर्ग है। ठीक है ना, आवाज जा रही है अरमान, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो आप कहोगे 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग, है ना, यानी 7 गुना 7। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, है ना। 49 को बस 7 गुना 7 लिख दिया। अब आर स्क्वायर अगर 7 गुना 7 है तो आर क्या बोलोगे, आर का मान जो होगा रूट अंडर यानी वर्गमूल 7 गुना 7, है ना, 7 गुना 7। यहां से हम क्या कह सकते हैं, 7 अगर 2 बार लिखा हुआ है तो आप बोलोगे एक बार 7 बाहर आ जाएगा, तो आर का मान हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो आर का मान हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया ना। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखोगे, और कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो एन लिखोगे। ठीक है, ठीक है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया और उसको इक्वेशन को सोल्व कर दिया तो आर का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको आएगा, तो यहां से ये समझ में आ गया कि कभी भी आपको क्षेत्रफल दिया जाएगा तो आप वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, है ना। अगर परिधि दी जाएगी तो भी आप वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 तरीके से आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आते हैं, त्रिज्या का मान दे दिया जाएगा और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, है ना। या कभी कभी ऐसा होगा कि क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और आपसे त्रिज्या पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है, सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा था। अरमान बताओ कहां पर डाउट है, आप माइक ऑन करके बता दो अरमान। चलो मैं पूरा ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं ये पूरे को मिटा के एक बार जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन काफी आसान था। अच्छा माइक बंद करिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर 49 पाई दिया हुआ है तो मैं वही लिख दिया, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसे ही मैं 49 पाई के बराबर लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ बोलोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के लिए। तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, है ना, ये 49 पाई के बराबर है। यहाँ से आप आर स्क्वायर अगर लिखना चाहोगे तो बोलोगे 49 पाई बटा पाई, है ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ से पाई पाई हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आया आर स्क्वायर का मान 49 के बराबर। अब इसके बाद काफी आसान है, आप आर स्क्वायर का मान बोल रहे हो 49 के बराबर, और आर स्क्वायर क्या है, ये 7 गुना 7 के बराबर है। 49 को आप लिख सकते हो 7 गुना 7, है ना। तो यहां से आप आर क्या बोलोगे, रूट अंडर 7 गुना 7। हार मान, यहां पर डाउट है क्या, देखो, अब देखो, अगर यहां डाउट है तो अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बराबर 50, है ना, तो एक्स का मान क्या होगा, वर्गमूल 50, है ना, ये लिखने का तरीका है, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो यहां से एक्स का मान कितना होगा, रूट अंडर 100, है ना। तो वही चीज तो यहाँ लिखा है, अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो वही चीज यहाँ लिखा है ना, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो आर का मान रूट अंडर 7 गुना 7। अब 2 बार अगर 7 लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर, तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा, है ना, ये बताया गया था पेयरिंग होता है, जोड़े बनते हैं। तो 2 बार अगर 7 लिखा हुआ है तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर है ना, इसलिए हमारा सही आंसर सी था। अब आया अरमान, सिर्फ आपका डाउट था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, चलिए ठीक है, तो आपने समझ लिया। तो आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज के पहले टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ लिया, कोई भी वृत्त के द्वारा घेरे हुए स्थान को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो उसी तरीके से कोई सिर्फ वृत्त के लिए नहीं, कोई भी आकृति द्वारा अगर वो बंद आकृति है तो उसके द्वारा घेरे गए स्थान को ही क्षेत्रफल कहेंगे। तो अर्धवृत्त के लिए भी वही कहेंगे। अगर कोई अर्धवृत्त बना हुआ है तो इसके अंदर का भाग, मतलब जो भी स्थान ये घेरे हुए है, इस स्थान को क्या कहेंगे, इस स्थान को इसका क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख रखा है, अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। तो ये पूरा अंदर का जो भाग है, इसके मेजरमेंट को, इसके माप को क्या कहते हैं, इसके माप को क्षेत्रफल कहते हैं। अब बात आता है कि इसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, यस या नो, तो आंसर होगा हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला है। तो इसके लिए समझते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, यह हमारा एक वृत्त है। ठीक है, यह हमारा वृत्त है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, मैं कह रहा हूं इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 100 मीटर स्क्वायर, है ना। इस वृत्त का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है। अब मैं यहां से, अच्छा चैट में भी कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहां पर एक व्यास बनाता हूं, ठीक है, जो इसके केंद्र से होकर जा रही होगी, है ना, तो आप बोलोगे ए बी अगर व्यास है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो इस वाले भाग का एरिया कितना होगा, ये जो ब्लू कलर का भाग दिख रहा है, ये हमारा अर्धवृत्त है ना, ये ब्लू वाले भाग का एरिया कितना होगा, है ना, आपको पता है इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, 50 मीटर स्क्वायर होगा, है ना, ये हमारा 50 मीटर स्क्वायर होगा, वृत्त का आधा हो गया, है ना। उसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जो लाल कलर का जो भाग है ना, ये जो लाल भाग दिख रहा है, ठीक है, इस भाग का भी क्षेत्रफल कितना होगा, इस भाग का भी क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा एक बच्चा, किसी का माइक तो ऑन है, गौरव, गौरव के नाम से जो ही बच्चा है अपना माइक बंद कर दो। चलिए, तो देखो यहां से क्या दिख रहा है कि दोनों ही भाग के क्षेत्रफल बराबर बराबर है ना, यह भी 50 मीटर स्क्वायर और यह भी 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, आधे आधे भाग में बट गए। तो मैं कहूं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए आप क्या बोलोगे, इस 100 को 2 से भाग दे दोगे,
है ना। 100 को 2 से भाग दे दोगे और आपका आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, है ना, आधा हो गया। तो देखो यहीं से आपका फॉर्मूला भी आ जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला भी काफी आसान है। इसी तरीके से मैं क्या समझा दे रहा हूँ, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के लिए आप कहोगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यह होता है आपका पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आप बोलोगे सर अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा अगर त्रिज्या आर है ना। तो ये बोलोगे हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर में 1/2 से गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी चीज को आधा करने के लिए, किसी भी नंबर को आधा करने के लिए 1/2 से गुना कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर से हमें फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला, किसी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया हाफ पाई आर स्क्वायर। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला नोट करोगे, नोट करके वाई लिखकर बताओगे, ठीक है। नोट कर लिया सभी लोग, नोट कर लोगे तो वाई लिखोगे या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर ही लिख रखी है ना। वही चीज, जो भी चीज अभी पढ़ाया गया आपको वही चीज यहाँ लिख रखा है। क्षेत्रफल किसी भी वृत्त का क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे यह क्या है, आपके पास फॉर्मूला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर क्या है आपको पता होना चाहिए, त्रिज्या है। पाई क्या है ये आपको पता होना चाहिए, 22/7 है या 3.14 के बराबर है ना। चलिए, अगर ये सारी चीज समझ में आ गया आपको तो अभी कुछ क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, काफी आसान सा। तो पहले फॉर्मूला नोट कर लिया, तो अभी क्वेश्चन करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर कहाँ करना है, पहले इसको सोल्व करो, फिर पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। अभी चैट को बंद किया गया है, तो चलिए ट्राई कीजिए। अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जितने बच्चे ज्वाइन हो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करिएगा। आराम से सोल्व करें। अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ाया गया, बस फॉर्मूला में आर का मान पुट करना है, सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा आंसर करो। अच्छा, काफी कम आंसर आए। फॉर्मूला पता है ना, अभी पढ़ाया गया आपको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। तो जो भी फॉर्मूलाज यहाँ पर स्पेशली मैं कहता हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको लिख लेना है जल्दी जल्दी। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में पोल को एंड कर दिया जाएगा, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और आपका चैट सेक्शन ओपन है, ठीक है। अब
देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे, सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला क्या है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अभी ध्यान ये देना है, गलती आप लोग क्या करोगे एग्जाम में, एग्जाम में गलती यही हो सकता है कि आप ये देखना भूल जाओ कि वृत्त दिया गया है या अर्धवृत्त दिया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह पिक्चर बना के नहीं दिया जाएगा, है ना। ये पिक्चर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बना के नहीं दिया जाएगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि वृत्त दिया गया है कि अर्धवृत्त दिया गया है। तो यहाँ तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि यह अर्धवृत्त है, लेकिन एग्जाम में ध्यान से देखना है कि अर्धवृत्त दी गई है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला है सीधे सीधे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, हाफ का वैल्यू तो 1/2 ही रहेगा, पाई का मान आपको पता है 22/7 ले लेंगे हम लोग, है ना, पाई का मान 22/7 ले लिया। अब आर का मान कितना है, आर का मान 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया 14 सेंटीमीटर का वर्ग, है ना, 14 सेंटीमीटर का वर्ग। आप इसको अब सोल्व करके देखो, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 × 14, है ना, 14 दो बार गुना होगा ना, 14 का स्क्वायर किया तो 14 × 14। और एक चीज ऐसे भी लिख सकते हो, 14 सेंटीमीटर का वर्ग था ना, तो आप लिख सकते हो 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, दो बार सेंटीमीटर गुना हो गया, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आता है। यहां से आप देखो, 2 से अगर काटोगे 14 को तो 7 बार में कटेगा, है ना, फिर ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां से आपका बचा क्या, 22 × 14, बस इतना ही बचेगा। अब 22 × 14 करोगे तो कितना आएगा, 22 × 14 करोगे तो 14 का 2 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, तो 8 ले लिया, हासिल 2 रहा हमारा। फिर 14 × 2 28 हुआ, और जो 2 बचा हुआ था हासिल वो जोड़ोगे तो आएगा आपका 308, गुना करने तो आपको आता होगा, सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ से आंसर क्या आया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर हुआ, है ना, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ अरमान बिल्कुल सही था आंसर, है ना, तो ऑप्शन ए सही था। अच्छा, काफी लोगों के आंसर 208 थे, ऐसा क्यों, तो ये सारे आंसर गलत है ना। तो आप लोग कैलकुलेशन भी ध्यान से करिएगा, ठीक है, ये नहीं कि सारी चीज आपको पता है लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आप गलती कर दोगे, 208 लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। हाँ 7 वाली भी क्लास आएगी, दीपेंद्र, 7 बजे वाली भी क्लास होगी। चल, ये समझ में आया ना, चैट में लिखकर बताओगे, समझ में आया तो वाई लिखोगे, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो इस बार उल्टा क्वेश्चन है। देखो इस बार आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि त्रिज्या देकर आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, तो यह क्वेश्चन उल्टा है। आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है, पोल सेक्शन आपका लॉन्च किया जा रहा है ना। चलिए, तो पोल में आंसर करेंगे। तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई है, 50 पाई सेंटीमीटर वर्ग, तो त्रिज्या आपको पता करना है। जल्दी से देखो, इसके लिए कोई नया फार्मूला नहीं आएगा, जो फार्मूला अभी पढ़ाया गया उसी फार्मूला का यूज करना है ना, उसी फार्मूला को यूज करके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है और कैसे सोल्व करोगे। अच्छा, तनु के नाम से जो ही बच्चा है अपना माइक बंद कर दोगे, क्लास के बीच में कभी भी माइक नहीं ऑन करना है। अच्छा, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, एक हिंट दे रहा हूँ। क्लास के स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया गया था, एक क्वेश्चन कराया गया था, वृत्त का क्षेत्रफल देके वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा था। तो अगर वो सर क्वेश्चन याद पोल है, नहीं हो रहा। पोल नहीं हो रहा, चेक करो आपका पोल आएगा, पोल में काफी बच्चे आंसर भी कर चुके हैं। नहीं हो रहा सर। अच्छा नहीं आ रहा तो एक काम करिएगा, जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा ना तो चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा, तो चैट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, अगर किसी का पोल नहीं आता तो आप यही कर सकते हो, लेकिन अगर आता है तो पोल में आंसर जरूर करना है, ठीक है।
चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल एंड किया जा रहा है और चैट ओपन है। जिनका भी पोल नहीं आ रहा था ना, अब चैट सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हो। देखो अब चैट में आप लिख पा रहे होगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको ही लिख देंगे। हर बार मैं एक ही तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो जो दिया है तो आप बोलोगे क्षेत्रफल कितना दिया गया है सर, तो क्षेत्रफल बोलोगे 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है ना, यही दे रखा है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, चैट में लिखकर बताओगे। आवाज आ रही है कि नहीं, वाई एन लिखकर बताओ। आ रही है ना। जब दीपेंद्र आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो सकते हो क्या, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ दीपेंद्र, क्योंकि बाकी सभी को आ रही है। देखो सभी लोग वाई लिख रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्षेत्रफल 50 पाई के बराबर लिख रखा है। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया गया था। किसी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो हाफ पाई आर स्क्वायर का मान ही दे रखा है 50 पाई के बराबर, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सोल्व भी अगर किया होगा तो ऐसे ही किया होगा, है ना। आ गई ना। तो लेफ्ट करना है और ज्वाइन हो जाना है अगर कभी कोई दिक्कत हो तो 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 50 पाई, ये फॉर्मूला है। सीधे सीधे फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है बस। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक नया फॉर्मूला यूज करना होगा, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ से बस आर स्क्वायर को हम इस तरफ छोड़ रहे हैं, है ना। आर स्क्वायर को इस तरफ छोड़कर बाकी सभी चीजों को बराबर के उस साइड अगर ले जाए तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर को यही रखा। अब ये 50 पाई लिखा। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है, ये 2 इधर नीचे में है ना, भाग में है, तो उधर जाके वो 50 के साथ गुना हो जाएगा। यहाँ पर गुना हो गया। अब ये पाई जो दिख रहा है आपको आर स्क्वायर के साथ गुना में है, तो इधर आके पाई नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला, अब ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। 5x अगर 20 के बराबर है तो x का मान कितना होगा, 20/5 होगा, है ना। इस तरीके से आप लोग करते हो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 50 पाई गुना 2/पाई। अब क्या करोगे, इसके बाद बोलोगे सर पाई जो है अंश में भी है हर में भी है, मतलब न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, ऊपर नीचे दोनों। तो पाई से पाई को काट दोगे। अब यहाँ से क्या आया, 50 गुना 2। तो 50 गुना 2 करोगे तो आपका 100 आ जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर का मान 100 आ गया। तो ये आर स्क्वायर का मान आया है, यानी आर के वर्ग का मान आया है। तो आर स्क्वायर अगर 100 आया है तो आर क्या होगा, वर्गमूल 100, है ना। क्लास के शुरू में भी ये चीज पढ़ाया जा रहा था। आर स्क्वायर अगर 100 के बराबर है तो आर वर्गमूल 100 के बराबर होगा। अब 100 को आप क्या बोलोगे, 100 को आप लिखोगे 10 गुना 10, है ना। 100 को लिख सकते हैं ना 10 गुना 10। यहां से हमारा आ जाएगा 2 10 अगर लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर, देखो 2 बार 10 लिखा है तो 1 बार 10 बाहर आ जाएगा, है ना। तो 1 बार 10 को बाहर लिख दिया। तो आर का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब यूनिट की बात की जाए तो यूनिट के बारे में क्या कहेगी, त्रिज्या एक दूरी होती है, एक लंबाई होती है। और यहाँ पर अगर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हमारा आर क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, वाई एन लिखकर बताओ। सारी चीज समझ में आ गई है तो वाई लिखोगे, अदरवाइज एन भी लिख सकते हो, कोई भी डाउट है तो। समझ में आ गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो यहां से एक चीज और सीखने को मिल रहा है कि ऐसे सारे क्वेश्चन में 50 क्षेत्रफल देके आपको त्रिज्या का मान पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं, त्रिज्या देके क्षेत्रफल और क्षेत्रफल देके त्रिज्या। दोनों ही में फॉर्मूला सेम ही लगेगा, अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ काफी बच्चों के आंसर सही थे सचिन, आपके भी आंसर सही थे बिल्कुल। चलिए हाँ दीपेंद्र 8:30 वाली भी क्लास लगेगी, ठीक है, लिंक जाता होगा आप सभी के पास। तो देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो आज का हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मतलब वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल
के बीच संबंध। तो अब तक आप लोग क्या जानते हो, परिधि के बारे में जानते हो आप लोग, है ना। परिधि सबसे पहले पढ़ाया गया, है ना। फिर क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया। तो परिधि क्या होता है ये पता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है यह भी पता है, क्षेत्रफल क्या होता है यह भी आपको पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता है। तो क्या इन दोनों में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, मतलब कोई इक्वेशन के द्वारा हम इन लोग दोनों में कोई संबंध दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? तो आंसर होगा हाँ, दिखा सकते हैं। वही संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। वही अब लोग अगला टॉपिक होगा। तो उसके पहले ये समझ लो, परिधि और क्षेत्रफल को एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से। अगर मैं कोई एक वृत्त बना लूं, है ना, कोई भी वृत्त बना लिया जाए, तो ये वृत्त की जो लंबाई होती है, ये जो वृत्त की बाहर बाहर लंबाई होती है, इसकी सीमा की लंबाई, है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि करते हैं। अगर आप इसके ऊपर चलना स्टार्ट करोगे तो आप एक चक्कर में तय किया गया जो दूरी होती है, संबंध रिलेशन है ना, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले, ठीक है। तो परिधि पहले समझ लो, परिधि क्या है, इसके बाहर बाहर की दूरी होती है, मतलब वृत्त की संपूर्ण लंबाई होती है परिधि, ठीक। अब अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, तो क्षेत्रफल आपको अभी अभी पढ़ाया गया था कि कोई भी वृत्त के जो अंदर के भाग का जो मेजरमेंट होता है ना, इसे ही को हम क्या करते हैं, इसे ही हम क्षेत्रफल करते हैं। मतलब ये जितना भी स्थान घेरता है, तो इस वाले को क्या करते हैं, क्षेत्रफल करते हैं, ठीक है। ये आपको पता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, ये तो आपको पता है। जब भी आपको बाहर की दूरी पूछी जाए तो परिधि ज्ञात करोगे, अंदर का मेजरमेंट पूछा जाए कितना स्थान घेरता है तो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ठीक। तो देखो संबंध क्या होता है, संबंध के बारे में क्या पढ़ना। तो परिधि और क्षेत्रफल के बारे में अगर संबंध पूछा जाए तो सबसे पहले बोलोगे अच्छा, हमें पेरीमीटर और एरिया के बारे में तो पता है, दोनों के फॉर्मूला भी पता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ, किसी भी वृत्त के लिए, किसी भी वृत्त के लिए परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला कोई बता सकता है तो आप बताओ, चैट में लिखकर बताओ। परिधि का फॉर्मूला, जिसे P या कई बार C भी लिखा था हम लोगों ने, है ना। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं 2πr² नहीं होता, 2πr² लिखना गलत हो जाएगा, 2πr² लिखना गलत है, 2πr होता है ना, 2πr होता है, बस इतना होता है। आर स्क्वायर लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, फॉर्मूला को ध्यान से देखना, है ना। 2πr होता है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोई बता सकता है तो बताओ। क्षेत्रफल को ए से लिखते थे, नहीं क्षेत्रफल 2πr नहीं होता, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² पाई होता है। स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, πr² होता है। तो ये दो फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम जबान पे होना चाहिए। कभी परिधि पूछी जाए तो 2πr, क्षेत्रफल पूछा जाए πr², दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि परिधि कब निकालेंगे, क्षेत्रफल कब निकालेंगे। तो ये दो चीज तो आपको पता है। देखो यही चीज यहाँ पर लिख रखा है ना, ये चीज यहाँ पर लिख रखा है, परिमाप E बराबर 2πr, ठीक है, और क्षेत्रफल A बराबर πr², ठीक है। अब देखो रिलेशन निकालने के लिए, संबंध निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे देते हैं। क्षेत्रफल को अगर परिमाप से भाग दे दिया जाए तो देखो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप लोग देख के यस या नो में लिखकर बताना मुझे। पहले ध्यान से देखो, अगर मैं क्षेत्रफल बटा परिमाप लिखूं, क्षेत्रफल को परिमाप से मैं भाग देना चाहता हूं, है ना, तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल बटा परिमाप। पहले ये क्लास ध्यान से सुनोगे दीपेंद्र, ठीक है, पहले ध्यान से पढ़ लो। अभी क्षेत्रफल बाई परिमाप यहाँ करोगे तो आप कहोगे क्षेत्रफल को सर हम लोग ए से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं और परिमाप को पी से दर्शाते हैं, मतलब ए बटा पी। अब देखो ए का फॉर्मूला क्या हुआ, ए का फॉर्मूला πr² होता है ना, ए का फॉर्मूला πr² होता है। यस सर। ठीक, अच्छा माइक बंद रखोगे, माइक बंद रखो, अदरवाइज सभी को आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। चलो ये लिख दिया πr² के बराबर। अब परिमाप क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, परिमाप 2πr के बराबर होता है, यहाँ पर लिख रखा है, तो परिमाप लिख दिया 2πr, ठीक है। तो πr² बाई 2πr। अब देखो, अब अगर ऐसा लिखेंगे, अच्छा कोई एक बच्चा है जिसका माइक बार बार ओपन हो रहा है, माइक बंद रखना है सभी को। तो देखिए इतना में तो आप सबसे पहले ये बोलोगे कि सर यहाँ पाई से पाई को तो हम काट देंगे,
पाई से पाई को काटोगे ना, ऊपर भी है नीचे भी है, तो पाई से पाई को काट दिया गया। उसके आगे आप बढ़ोगे तो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को आप लिखोगे यानी ऐसे, अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर को आप क्या करते हो, एक्स गुना एक्स, है ना। अगर मैं 5 का वर्ग लिख रहा हूँ तो आप बोलोगे 5 गुना 5। तो अगर यहाँ आर स्क्वायर लिखा है तो आप लिखोगे आर गुना आर, है ना, आर गुना आर लिखोगे। और यहाँ नीचे में 2r है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आर गुना आर बाई 2r। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि सर आर 2 बार लिखा है ऊपर में और नीचे में 1 बार, तो ये आर से आर भी कट जाएगा। और सॉल्व किए तो आर से आर भी कट गया। अब क्या बचा, इतने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई होके सिर्फ बचा आर बाई 2, है ना, आर बाई 2, है ना, इतना समझ में आया। तो क्षेत्रफल और परिमाप का जब भी भाग लगाओगे तो आर बाई 2 ही बचेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कभी भी आप क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल को उसके परिमाप से भाग करोगे, है ना, क्षेत्रफल को परिमाप से डिवाइड करोगे तो आर बाई 2 ही आएगा, ठीक है। ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, यह भी फॉर्मूला है, इसको भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। आपके बुक में हो सकता है कि यह लिखा हुआ ना मिले, है ना, हो सकता है कि आपके बुक में यह लिखा हुआ नहीं मिले, लेकिन इसको भी आप याद रखोगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्षेत्रफल बाई परिमाप बराबर आर बाई 2। ये समझ में आया या नहीं आया, चैट में लिखकर बताओ, सारी चीज समझ में आए किस तरीके से निकाला गया। क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दोगे तो आर बाई 2 आएगा, ठीक है। चलिए, तो यही चीज यहाँ पर लिख रखा है ना, देखो वही सारी चीज यहाँ पर लिख रखा है। क्षेत्रफल को परिमाप से आप भाग दोगे तो क्षेत्रफल बाई परिमाप बराबर आर बाई 2। ऐसे भी आप लिख सकते हो ए बटा पी बराबर आर बाई 2, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हो, ए बटा पी बराबर आर बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका यूज कब करोगे, अब बोलोगे सर इसका यूज कब करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज ऐसे करोगे, कभी भी आपको किसी भी वृत्त का, ठीक है, कैसे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी वृत्त का त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दिया रखा है, अच्छा माइक बंद रखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं दिया, क्षेत्रफल कह रहा है क्षेत्रफल बाई परिमाप का मान बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल बटा परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, कोई बता सकता है क्या, मतलब ए बाई पी का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखो तो क्या करोगे, काफी आसान है। आप बोलोगे सर हमें तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला बताया ए बाई पी बराबर आर बाई 2, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो यहाँ दी गई है ना 10 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे 10 बटा 2, तो यहां से हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। आर का मान तो दे रखा है ना, आर का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और डाउट है, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, इसका कोई यूनिट भी आएगा क्या, क्षेत्रफल बाई परिमाप करोगे तो इसका कोई यूनिट भी आएगा, तो हाँ बिल्कुल यूनिट आएगा। तो वो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। परिमाप का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, है ना, एक लंबाई होती है। तो यहां से आप देखो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, तो यहां से सिर्फ बचा हमारा सेंटीमीटर, तो यह जब भी आएगा तो या तो सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा, इसी तरीके से आएगा, मतलब एक इकाई में आएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर ऐसा कुछ। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, एक क्वेश्चन और आपके पास चैट सेक्शन में ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए मुझे ये बताओ, अगर रेडियस किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, है ना, और आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्षेत्रफल और परिमाप का जो रेशियो होगा वह क्या होगा, कोई बता सकता है क्या, तो क्षेत्रफल बाई परिमाप क्या होगा, आप बोलोगे 15/2 के बराबर हो जाएगा, है ना, आर बाई 2 हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन और, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए ठीक, आप सभी के आंसर सही हो। इस बार मैं कह रहा हूं किसी वृत्त का व्यास,
व्यास दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, है ना। क्या कर देते हैं हम लोग, 22 सेंटीमीटर। तो आप बताओ क्षेत्रफल बटा परिमाप, ये बताओगे जल्दी से। अब ध्यान से देखिएगा, व्यास 22 सेंटीमीटर दे रखा है तो क्षेत्रफल बाय परिमाप क्या होगा। एक आंसर अभी तक सही आया है। हाँ, दो आंसर सही आ गया। हर्ष का आंसर बिल्कुल सही है, कौशिक का आंसर सही है, अरमान का आंसर सही है, पाठक गेमर्स आपका आंसर सही है, हर्ष आपका आंसर सही है, राजू आपका भी आंसर सही है। चलिए अब देखते हैं। देखो यहां पर गलती क्या करोगे, कई बार आप लोग क्या कर देते हो, बोलोगे सर यहाँ पर 22/2 हो जाएगा और 11 कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, इस बार त्रिज्या नहीं दी गई है, इस बार त्रिज्या की जगह पर व्यास दे दिया गया है। तो आप बोलोगे अच्छा व्यास अगर 22 सेंटीमीटर है, देखो व्यास अगर 22 सेंटीमीटर है तो आप बोलोगे त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर, है ना, है ना। त्रिज्या 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर त्रिज्या 11 आपने ज्ञात कर लिया तो क्षेत्रफल बाय परिमाप कहते हो R/2 के बराबर होता है, यानी 11/2 के बराबर होगा, और यह 5.5 आ जाएगा, है ना। 5.5 क्या सेंटीमीटर में आएगा, है ना, सेंटीमीटर में आएगा। ये समझ में आया। हाँ बिल्कुल सही अनुमान, आपने बिल्कुल सही लिखा है। डायमीटर 22 है तो त्रिज्या 11 होगा और फिर 11/2 करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको भी याद रखोगे, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, चैट को मैं बंद कर रहा हूँ, होल सेक्शन आपका ओपन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, परिमाप दी गई है और क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में परिमाप दे दिया है और क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है, तो सॉल्व करेंगे। और जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आपको बिल्कुल समय दिया जा रहा है अभी। तो इसको सोल्व करिए। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें आपको दोनों ही फॉर्मूले यूज करने होंगे, परिमाप का भी क्षेत्रफल का भी। तो अगर वृत्त का परिमाप दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर हैं। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। अगर अब तक नहीं आंसर किया तो 15 सेकंड और है आपके पास, जल्दी जल्दी सोल्व करिए। आखिरी 10 सेकंड और। 5 सेकंड और है।
आखिरी 5 सेकंड और है, अगर अब तक नहीं हुआ तो जल्दी से सोल्व करके आंसर करें। 5 4 3 2 1। पोल को एंड कर दिया जा रहा है और आपका चैट सेक्शन देखो अब ओपन है। तो आप चैट में भी अब आंसर दे सकते हो। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तभी चैट में लिखिएगा। चलिए अब देखो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने के पहले सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, यहाँ पर वृत्त का परिमाप दे रखा है और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे? तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना तो क्षेत्रफल का अगर फार्मूला आप लिखने चले हुए तो आप बोलोगे क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। और क्षेत्रफल या परिधि कुछ भी आपको अगर सोल्व करना है, ज्ञात करना है, तो आपको त्रिज्या का मान चाहिए, है ना। बिना त्रिज्या आप न क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो ना ही परिधि ज्ञात कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे त्रिज्या तो हमें दे नहीं गई है ना। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या नहीं दी गई। तो पहले आप ये ध्यान रखो, जब भी परिधि पढ़ाई जा रही थी तो एक क्वेश्चन बताया गया था, परिमाप अगर दिया गया है तो आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, है ना। त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो। तो वहीं से अगर मैं सोल्व कर, तो परिमाप के लिए क्या लिखूंगा? जो दिया गया है वही लिख दो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिख दो। तो वही मैं लिख दे रहा हूं, लिखूंगा परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर, है ना। और परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर, है ना। 2 पाई आर बराबर 44। अब यहां से पाई का मान रखते हैं जल्दी से। तो पाई का मान रख दिया गया 22/7 और ये आर, तो आर बराबर 44। अब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे आर का जो मान होगा 44 में 7 से हम गुना कर देंगे, 44 में 7 से गुना कर देंगे। और ये 2 गुना 22 ऊपर की तरफ है, ये इधर नीचे की तरफ 2 गुना 22 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुना 22 हो जाएगा। हाँ विजय, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, 2 गुना 22 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 से 44 को काटोगे तो 22 बार में कटेगा और ये 22 से 22 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या कितना आया बताओ? तो त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर आपने इतना सोल्व कर लिया, मतलब आप क्या कर रहे हो? परिमाप दिया गया है तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर दी। अब त्रिज्या जैसे ही आपको पता चल गया, त्रिज्या जैसे ही पता चल गया, इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफी आसान हो गया। त्रिज्या हमें जैसे ही पता है 7 सेंटीमीटर, तो अब बोलोगे क्षेत्रफल यानी एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब क्या करोगे? पाई का मान डाल दोगे 22/7 और आर का मतलब 7 का वर्ग, है ना, 7 का वर्ग। यहां से आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? 22/7 गुना 7 गुना 7, है ना। तो ये 7 से 7 हमारा कट जाएगा और बचा हमारा 22 गुना 7, है ना। तो 22 और 7 को गुना करोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखोगे। काफी आसान, दो चीज यूज करना है इसमें, पहले परिमाप का फॉर्मूला फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सभी लोग चैट में लिखकर बताओ, समझ में आया तो वाई लिखेंगे। कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो एन लिखोगे। चलिए, तो देखो यहां से क्या समझ में आया? यहां से एक चीज ये समझ में आया इस क्वेश्चन में कि एग्जाम में हमें परिमाप का मान देकर सीधे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्षेत्रफल दिया जाएगा और आपसे परिमाप पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बार इसको ट्राई करो। तो बिल्कुल अगर इस तरह ये क्वेश्चन जो सीखा ना, बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन होगा, बस उल्टा होगा इसका। तो इस बार आपको क्षेत्रफल दिया गया है 18 पाई 81 पाई, है ना, और आपसे परिमाप पूछी जा रही है। तो ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, ट्राई करेंगे। चैट को मैं बंद कर दे रहा हूं अभी। और इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास समय है, आराम से सोल्व करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्षेत्रफल अगर दिया गया है तो परिमाप आपसे पूछा जाना है। और कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से सोल्व करिए।
ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आने लगे, अब काफी लोगों ने इसको सोल्व भी कर लिया, काफी के सही आंसर भी आ रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, काफी के सही आंसर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी बाकी बच्चे सोल्व करो। अच्छा, हैंड रेस का जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक नहीं करना है। हैंड रेस का ऑप्शन कोई नहीं करे, देखो पंजा का एक निशान होगा ना, तो उसको क्लिक मत करो। चलिए, अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। दस सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड और है। अगर अब तक नहीं आंसर किया तो जल्दी से होल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, होल सेक्शन बंद किया जा रहा है। चैट आपका देखो ओपन है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल उल्टे तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। मतलब क्षेत्रफल आपको दे दी गई है और आपसे वृत्त का परिमाप पूछा जाता है ना। तो आप क्या करोगे? सर चलिए, परिमाप अगर पूछा जा रहा है तो परिमाप का फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। परिमाप पूछा जा रहा है तो परिमाप का फॉर्मूला लिखोगे। तो आप बोलोगे अगर परिमाप का फॉर्मूला लिखें तो परिमाप हमारा होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। बताओ, ये सही है या गलत है? परिमाप पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सही है या गलत है? वाई या एन लिखकर बताओगे। अगर सही है तो वाई लिखोगे। ठीक है, अरमान आप सही बोल रहे हो। देखो, यहाँ पर सिर्फ अरमान का आंसर सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला गलत है, ये मैं जानबूझ के गलत लिखा था, है ना। पाई आर स्क्वायर नहीं होता, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको देखना है कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। सिर्फ वाई वाई नहीं लिखना है ना। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। तो परिमाप पाई आर स्क्वायर नहीं होता, परिमाप 2 पाई आर होता है ना। परिमाप कितना होता है? परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आपको ध्यान से देखना है, सारी क्लास में हमेशा ध्यान से देखना है। परिमाप 2 पाई आर के बराबर होता है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? वृत्त की त्रिज्या चाहिए ना। वृत्त की त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या दी गई है क्या? तो आप बोलोगे सर हमें इस क्वेश्चन में तो त्रिज्या नहीं दी गई, त्रिज्या ही नहीं दी गई है, तो कैसे सोल्व करोगे? तो मैं बोलूंगा अगर त्रिज्या नहीं दी है तो त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे? क्षेत्रफल दिया रखा है ना। क्षेत्रफल दे रखा है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यही लिख दो। जो दे रखा है वही आप लिख दो। आप बोलोगे क्षेत्रफल दिया गया है 81 पाई सेंटीमीटर वर्ग, है ना, यही दे रखा है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। पाई आर स्क्वायर के बराबर 81 पाई। अब यहां से मैं सीधे सीधे, ऐसा क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हो, है ना। आर स्क्वायर बराबर 81 पाई/पाई, है ना। ये वाला जो पाई था ये मैं काफी बार अब समझा चुका हूँ। ये जो पाई है नीचे की तरफ आ गया, तो यहां से क्या करेंगे? पाई से पाई को काट देंगे, है ना। तो यहां से आर स्क्वायर का मान क्या आ गया? 81 के बराबर। अब 81 को आप क्या करोगे? 81 को आप बोलोगे सर ये तो हमारा 9 का वर्ग है, यानी 9 × 9 है ना। 9 × 9, तो यहां से आप क्या कहोगे? आर बराबर √81, मतलब वर्गमूल 81। और यहां से आप बोलोगे 81 को हम 9 × 9 लिखेंगे। और वर्गमूल के अंदर 2 बार अगर 9 लिखा है, 2 बार अगर 9 लिखा है तो एक बार 9 बाहर आ जाएगा, है ना। हमारा त्रिज्या कितना आ गया? त्रिज्या 9 आ गया। 9 क्या? 9 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में था, त्रिज्या सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो 9 सेंटीमीटर आ गया। अब बोलोगे सर अगर त्रिज्या हमें पता चल गया तब तो यह क्वेश्चन काफी आसान है ना। फिर तो यह क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अगर त्रिज्या पता चल गया तो सरकमफेरेंस यानी परिधि के लिए आप क्या करोगे? सरकमफेरेंस यानी परिधि के लिए आप बोलोगे हमारा परिधि का फॉर्मूला तो होता है 2 पाई आर के बराबर।
अच्छा, मैं परिधि लिखूं या परिमाप लिखूं, बिल्कुल एक ही चीज है ना। तो आप बोलोगे 2 के जगह पर 2 रख दिया। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान आप डालोगे क्या? अब सभी ऑप्शन को देखो, सभी ऑप्शन में देखो पाई लिखा हुआ है ना, पाई दे रखा है सभी में। तो अगर पाई दे रखा है तो पाई का मान नहीं डालेंगे हम, पाई को ऐसे ही पाई लिख दिए, है ना, पाई को ऐसे ही पाई लिख दिया गया। अब आर का मान बस आप रख दो 9, है ना, 9 सेंटीमीटर। तो यहां से आप क्या करोगे? 2 को 9 से गुना करोगे, 2 से 9 को गुना करोगे, तो यहां से हमारा आ गया 18 पाई सेंटीमीटर, है ना। तो परिधि का मान कितना आ गया? 18 पाई सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखो पाई का मान इसलिए नहीं रखा गया, आप पूछ सकते हो कि सर पाई का मान क्यों नहीं रखा। तो पाई का मान इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई दिख रहे हैं, है ना, सभी ऑप्शन में पाई दिख रहे हैं, तो इसलिए पाई का मान नहीं रखा गया। आप अपने एग्जाम में पाई का मान रख भी सकते हो, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, है ना। ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। तो सही आंसर ऑप्शन बी था। समझ में आ गया? सभी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे, है ना। चलिए, अगर सभी चीज समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, समय हो चुका है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी होमवर्क नोट कर लीजिएगा। तो अभी देखो आपका होमवर्क क्या है। तो ये 3 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 10.1, 11.1 और 11.2, और इन सभी में 2-2 क्वेश्चन है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है नेक्स्ट क्लास के पहले।